बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी और अमित शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। भाजपा की नई लिस्ट जारी। पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नाम में कोई बदलाव नहीं। असम सीएम ने चंपई सोरेन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं चाहता हूं चंपई सोरेन भाजपा में आए। गोपाल मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, भगवान कृष्ण इस पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 नेताओं को शामिल किया गया है। लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इस लिस्ट में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों में इस लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही भजन लाल शर्मा, राम माधव, तरुण चुग, अनुराग ठाकुर, आशीष सूद, जुगल किशोर शर्मा, गुलाम अली खटाना, जयराम ठाकुर, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने पुराने लिस्ट में संशोधन के बाद ये नई लिस्ट जारी की है। इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे वापस ले लिया गया। इसमें बदलाव करके बीजेपी ने इस बार पहली लिस्ट में सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 18 सितंबर को 24 सीटों पर होगी। पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। ऐसे में आज जम्मू कश्मीर पर बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को है। उस दिन 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। असम में मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चंपई सोरेन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे यहां की राजनीति गर्मा गई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दें, लेकिन वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन भी भाजपा में आए। देखिए, चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है, पार्टी तोड़ने का क्या बात है? देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गोपाल मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज मुझे गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान कृष्ण इस पूरी पृथ्वी का संरक्षण करे, यही मेरी प्रार्थना है। हम सभी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपना कर्तव्य निभाएं, देशभक्ति के मार्ग पर चलें और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। जहां कोटेश्वर मंदिर से शुरुआत, दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे, इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को गंगोली हाट पहुंचे। दशाई थल हेलीपैड में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हाट कालिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। स्थानीय महिलाओं ने परंपरागत परिधानों में कलश लेकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने बहुत नजदीक से गंगोली हाट को देखा है। इसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गंगोली हाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया है। हमने अपना वादा पूरा किया। मैंने बहुत नजदीक से गंगोली हाट को देखा है। मां की जो महामाया है उससे हम सब परिचित है। इसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। हमने गंगोली हाट को इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया है और हमने अपना वायदा पूरा किया ताकि गंगोली हाट हमारा इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं और आने वाले समय में ये संख्या कम नहीं होने वाली है। मां की कृपा से ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। मैं तो आप सब लोगों से आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये मां की ताकत है, मां की शक्ति है कि गंगोली हाट लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। मैंने बहुत देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।